हेलो स्टूडेंट्स। आज हम गणिता मंजरी क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स बुक करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। और पिछले सालों तक ये चैप्टर काफ़ी शॉर्ट में पढ़ाया गया है, लेकिन इस साल से जो नई बुक आई है उसमें काफ़ी डिटेल से इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, डेफिनेशंस, और हम ये सारे टॉपिक्स आज कवर करेंगे। डेफिनेशंस, डेफिनेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स विद डिफरेंट पावर्स, कांस्टेंट, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, स्लोप ऑफ लीनियर ग्राफिक, लीनियर यानी ग्राफ यानी लाइन के स्लोप्स क्या होते हैं, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आपस में कैसे रिलेट करते हैं, और वाई इंटरसेप्ट्स क्या होता है, और लीनियर रिलेशनशिप क्या होती है, उसके दो पार्ट जो है वो क्या होते हैं। पहला पार्ट हमारा लीनियर ग्रोथ है और दूसरा पार्ट लीनियर डिके। तो ये सारे टॉपिक्स अब हम कवर करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है। तो अब हम एक एक टॉपिक लेते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं, एक एक टॉपिक को लेते हैं। हमने सबसे पहले हमें लेना है, हम देखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स with different operational signs. Signs, signs मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, different operational signs, and with non-negative power of variable। ये डेफिनेशन है जो कि वेरिएबल की नॉन नेगेटिव पावर के साथ कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशंस को लीनियर हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल, लाइक -3x 2x² -7 और 3x³ -8x +3/2। ये सारे पॉलिनोमियल है। इसमें आप देखें कांस्टेंट भी है, -3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, x² वेरिएबल है, और -7 वेरिएबल है, -7 कांस्टेंट है। ऐसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारे कांस्टेंट्स हैं, 3, 8 और 3 और -8 और 3/2। ऐसी वेरिएबल्स हैं, x², x, ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट और बीच में कुछ साइंस हैं, ऑपरेशनल साइंस, प्लस माइनस, ये साइंस हैं। तो इसे हम कहते हैं, साइंस का होना जरूरी नहीं है। एक कोई अगर वन टर्म का पॉलिनोमियल तो उसमें साइन आपको नहीं दिखेगा, बाकी 2 टर्म्स वाले में, 3 टर्म्स में साइन आपको दिख जाएंगे। तो इसी के साथ एक और एग्जांपल लेते हैं, 3/4। ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल हमारा अंडरस्टूड है। यहाँ पर 3/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4 को, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लिखेंगे 3/4 x⁻0, क्योंकि x⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आपको पता है। और 3/4 का इंटू 1 करेंगे तो 3/4 ही आएगा। ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें कोई वेरिएबल नहीं दिखता है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री जो है वो 0 होती है। अब हम बाद में डिस्कस करेंगे डिग्री को, तो इसको कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट, इसमें सिर्फ कांस्टेंट होता है। तो ये डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल और
साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, ऑपरेशनल साइंस इनको हम कहते हैं। और इसमें नॉन नेगेटिव पावर होना जरूरी है, वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी नॉन नेगेटिव नंबर है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, आप यहाँ देख रहे हैं 0 है, ये भी नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होता है, बाकी सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इसके पावर वेरिएबल के हो सकते हैं। तो ये सारे हम देखेंगे। हम और कुछ ले लेते हैं, एग्जांपल क्यूबिक का ले लेते हैं पॉलिनोमियल, तो 2x क्यूब माइनस 7x, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें x की पावर 3 है, तो नॉन नेगेटिव पावर वाले सारे होंगे। यानी अगर आपसे कहा जाए कि क्या -3x पावर -5 प्लस 7 क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -5 हमारा नॉन नेगेटिव नहीं है, पावर नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव इंटीजर में, या कोई फ्रैक्शन में आ गया, तो ये सारे पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि इसमें पावर हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ रही है। तो ये डेफिनेशन हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये नॉट अ पॉलिनोमियल, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती पावर की, उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब पावर कंडीशनल होता है तो उसको हम कहते हैं, यानी इस कंडीशन के साथ होता है कि नॉन नेगेटिव पावर हो वेरिएबल के, तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई पॉलिनोमियल की। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का। जो हमारा चैप्टर है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि हमें सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल ही पढ़ना है 9th क्लास में, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, ए एक्स प्लस बी होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का। a where a and b are constant, x is variable। x क्या कहलाता है, ये वेरिएबल कहलाता है, और a कॉमा b क्या है, ये कांस्टेंट्स कहलाते हैं। जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा था, लाइक हमने कहा था -3x प्लस 5, तो यहाँ b 5 है, ये b है, और ये a जो है वो -3 है, तो ये कांस्टेंट्स है। आप देखिए ये इस फॉर्म पे है, स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, ए एक्स प्लस बी, तो ये बी है हमारा, और ये एक्स क्या है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा इसी फॉर्म में आएगा, कुछ भी हो, लाइक मैं कहूं कि x प्लस एक्स माइनस 5/2, यहाँ पर भी a हमारा 1 है, एक्चुअली कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो ये a बन जाएगा, और ये -5/2 b बन जाएगा। तो जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल आपको लिखने हैं, यानी जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिग्री 1 है, तो पहला तो ये कि ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि इसकी डिग्री 1 होती है, और फिर इसमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ये होते हैं ए एक्स प्लस बी। तो डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, 1 होती है, याद रखिए। तो डिग्री जो होगी हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगी, ये होगी इक्वल टू 1, याद रखिए। तो ये 1 डिग्री वाले ही हमें पढ़ने हैं, यानी हमारे सिलेबस में 9th क्लास में है, इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। और इसके बाद एक चीज आती है टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो टर्म्स कितने होते हैं, किसी पॉलिनोमियल के टर्म्स क्या हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। हमने अभी लीनियर पॉलिनोमियल और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस किया, और इसकी डिग्री हमने बताया कि 1 होती है, क्योंकि इसमें x की वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं होती, इसका मतलब 1 है। अब हम आते हैं टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, या किसी भी पॉलिनोमियल के टर्म्स क्या हो सकते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम टर्म्स में डिग्री की बात नहीं करेंगे, हम टर्म्स एक से ज्यादा भी ले सकते हैं यहाँ पर। लाइक मैं कहूँ
हेडिंग है टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की अब हम बात कर रहे हैं अभी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने लीनियर ले लिया कोई पॉलिनोमियल 2x-7, ये एक पॉलिनोमियल है जो कि लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 1 है। इसी तो यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, तो टर्म्स हमेशा जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से डिफरेंशिएट होगा टर्म्स, यानी वो सेपरेट होगा। ये पहला टर्म हो गया 2x और ये 7 -7 सेकेंड टर्म हो गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कितने टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में, 2 टर्म्स हैं। टर्म्स कितने हो गए, 2, और डिग्री कितनी हो गई इसकी, 1, क्योंकि पावर इसकी 1 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है और टर्म एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिग्री फिक्स रहेगी ये। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, मान लीजिए 3x/5, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है बट इसमें टर्म एक ही है, इसमें कोई भी प्लस माइनस ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कितने टर्म्स हैं, या एक और हम लिख लेते हैं 5x, तो ये भी हमारा 1 टर्म का पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी 1 टर्म का है, ये 2 टर्म्स का है, लेकिन डिग्री सभी की सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, पावर यहाँ भी 1 है, तो डिग्री सभी की सेम है, इसलिए ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। ये लीनियर पॉलिनोमियल विद डिग्री विद टर्म्स 2, ये लीनियर पॉलिनोमियल विद टर्म 1, ये लीनियर पॉलिनोमियल विद टर्म 1। तो ये सभी के हम देख रहे हैं कि डिग्री सेम है बट नंबर ऑफ टर्म्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अब हम आते हैं अगर मैं आपसे कहूं कि एक और एग्जांपल लेता हूं, 3x² या 3x³ प्लस 5x² - 7x प्लस 2/5, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इसलिए कि इसके पावर एक्स वेरिएबल के पावर नॉन नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब हम देखते हैं इसमें कितनी डिग्री है और क्या टर्म है। तो देखिए डिग्री तो इसकी मैक्सिमम पावर को कहते हैं, यानी डिग्री 3 हो गई, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो डिग्री हो गई, तो मैक्सिमम पावर इज डिग्री। और इसमें टर्म्स कितने हो गए, तो ये एक टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 टर्म्स हो गए, तो इसकी डिग्री तो 3 हो गई और टर्म्स कितने हो गए, ये हो गए 4। तो टर्म्स सेम डिग्री के लिए डिफरेंट भी हो सकता है, तो टर्म्स एक अलग यानी कॉन्सेप्ट है और डिग्री का एक अलग कॉन्सेप्ट है, डिग्री एक अलग इसकी रियलिटी है। तो डिग्री और टर्म्स हमने डिस्कस कर लिया किसी भी पॉलिनोमियल को। अब हम आते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारा टॉपिक है, कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म या ऑफ एनी वेरिएबल कह लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल variables with different powers। चलिए तो देखते हैं क्या है हमारा डिफरेंट पावर्स की वेरिएबल की कोफिशिएंट्स क्या होंगे। लाइक अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज एक पॉलिनोमियल है हमारा 3x माइनस या 3/5x - 7, ये लीनियर पॉलिनोमियल में एग्जांपल लेता हूँ। तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, x का फैक्टर है कांस्टेंट 3/5, ये x का जो ये कोफिशिएंट कहलाएगा। जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी वेरिएबल में उसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर क्या हो गया 3/5, और अगर यही माइनस में होता तो ये माइनस लग जाता। ये -7 किसका कोफिशिएंट है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये x⁻0 का कोफिशिएंट है, क्योंकि 7 में 7x⁻0 छुपा हुआ है, 7 × 1, और x⁻0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो -7 को हम लिख सकते हैं -7x⁻0,
तो ये जो -7 है ये किसका कोफिशिएंट है? ये ऑलरेडी यहाँ पर चूंकि x पावर 0 छुपा हुआ है तो ये x पावर 0 का कोफिशिएंट है। तो अब हम ये कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू -7। ये x पावर 0 का कोफिशिएंट है। जब कोई भी टर्म में आपको वेरिएबल ना दिखे, सिर्फ वो कांस्टेंट टर्म दिखे तो उसको कहेंगे x पावर 0 का कोफिशिएंट, और इसे हम कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं। क्या है ये? कांस्टेंट टर्म। इसमें वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा है और लेकिन है वहां पर वेरिएबल, वो छुपा हुआ है, x पावर 0 अंडरस्टूड है, तो ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कोफिशिएंट हम कैसे देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कोफिशिएंट समझने के लिए। एक क्यूबिक एग्जांपल लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक का ले लेते हैं। चलिए, -3x² प्लस 5x माइनस 5/7। तो यहाँ देखिए आप, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? -3। x का कोफिशिएंट क्या है? 5। हमेशा साइन भी इंक्लूड किया जाता है कोफिशिएंट के अंदर। अगर उसके आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव बोलना जरूरी है, अदरवाइज वो गलत माना जाएगा। और इसी तरह से जो x पावर 0 का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए तो अभी हमने कहा था कि जो कांस्टेंट टर्म होता है वही x पावर 0 का कोफिशिएंट होता है। कांस्टेंट टर्म को हम क्या कहते हैं? इसी को x पावर 0 का कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो हमारा x पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो गया? -5/7। तो ये हमारा -5/7 ये x पावर 0 का कोफिशिएंट हो गया। तो इस तरह से देखिए 3 कोफिशिएंट्स हो गए ना, जितने टर्म्स हो गए हर एक के अपने कोफिशिएंट होंगे। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0, ये कोफिशिएंट ऑफ x, और ये कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरह से हमने कोफिशिएंट्स डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर का। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्लोप। स्लोप ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी, या स्लोप ऑफ अ लाइन हम कह सकते हैं इसको। स्लोप ऑफ अ लाइन, या हम इसको लीनियर ग्राफ भी कह सकते हैं, या लीनियर ग्राफ। लाइन और लीनियर ग्राफ एक ही चीज है। जब हम प्लॉट कर देते हैं, ग्राफ बन जाता है, एक लाइन मिल जाती है, तो उसको हम लीनियर ग्राफ कहेंगे, और वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल जो चैप्टर है हमारा, वो भी एक पॉइंट और समझने का यहाँ पे कि लीनियर, हमने लीनियर क्यों नाम रखा है इसका, या इस चैप्टर का नाम लीनियर क्यों है? तो लीनियर लाइन से बना है। आपने देखा होगा लीनियर जो होता है वो किससे डिराइव्ड है? ये लाइन से डिराइव्ड है लाइन। और लाइन जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है। तो ये ग्राफ जो है वो लीनियर ग्राफ कहलाएगा या स्ट्रेट लाइन का कहलाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इस चैप्टर का लीनियर पॉलिनोमियल। तो इससे ax प्लस बी से जो भी ग्राफ हम प्लॉट करेंगे एक्स वाई प्लेन में, वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और इसलिए हम इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो जैसा कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा था कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ए एक्स प्लस बी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का ए एक्स प्लस बी। अब इसलिए इसका जब भी हम, यानी ये x की वैल्यू चेंज होती रहेगी और ये यहाँ पर y होगा या fx होगा, इसको हम y या fx भी बोलते हैं, यानी फंक्शन ऑफ x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। तो ये जो है, हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस में, तो x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, और फिर उनके प्लॉट करेंगे जब हम ग्राफ, तो एक्स वाई प्लेन में, तो हमें एक लीनियर एक ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो अब इस लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर हम देखते हैं इसका स्लोप क्या होता है, या इस लाइन का स्लोप क्या होगा। जो लाइन प्लॉट होगी इस पॉलिनोमियल से, इसका जो स्लोप होगा वो ये होगा a। इसको कहते हैं इस पॉलिनोमियल का स्लोप, या इस लाइन का या इस लीनियर ग्राफ का स्लोप। ठीक है, और ये x का कोफिशिएंट होता है। स्लोप क्या है?
x का कोफिशिएंट होता है, इसको हम स्लोप कहते हैं। लाइक मैं आपसे कहूं कि जैसे ये x हमने एक सॉरी हमने मान लिया ये एक्स वाई प्लेन में एक हमने लीनियर ग्राफ ड्रॉ किया, कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए ये हमारा ग्राफ आ गया, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, सपोज कीजिए ये एंगल हमारा जो यानी थीटा है, मान लीजिए ये थीटा एंगल है। तो ये जो एंगल है अलग अलग ग्राफ के लिए, यानी अगर जितनी भी इसकी पैरेलल लाइन होंगी, इसका अगर स्लोप अगर a है, सपोज इसका स्लोप क्या है, स्लोप मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है उससे रिलेटेड ये टर्म है स्लोप। तो इसके स्लोप, इसका स्लोप क्या है, मान लीजिए a है सपोज से। तो जितनी भी इस लाइन के पैरेलल लाइंस होंगी, जो इस लाइन के पैरेलल होंगी, उन सब का स्लोप भी a ही होगा, ठीक है। इनके पैरेलल जितनी भी लाइंस आएंगी वो सभी का स्लोप क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो स्लोप जो होता है वो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन से रिलेटेड है टॉपिक, यानी एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे वो झुका हुआ है, ठीक है। या एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइंस के साथ कितने एंगल्स पे वो झुका हुआ है, ये पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस की, तो ये भी एंगल, ये भी हमारा स्लोप से रिलेटेड है। तो स्लोप का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के साथ उनका उसका इंक्लाइनेशन, उसका झुकाव क्या है। तो वो जो झुकाव होता है वो ए से पता चलता है, ए। और ये ए ये बता रहा है कि ये इस इंक्लिनेशन पे, इस इंक्लाइनेशन पे इस लाइन को, ये लाइन ड्रॉ की गई है, तो ये स्लोप हो गया। तो अब एक चीज और आप समझ लीजिए, स्लोप भी दो तरह के होते हैं। अगर राइट से लेफ्ट हमारी ये डाउनवर्ड्स आ रहा है लाइन, लीनियर ग्राफ, यानी राइट राइट टॉप से लेफ्ट डाउनवर्ड तक आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो हम कहेंगे पॉजिटिव स्लोप होगा इसमें, इस केस में पॉजिटिव स्लोप होगा। कब पॉजिटिव स्लोप होगा, जब राइट से लेफ्ट डाउनवर्ड आएगा, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड्स, तो ये पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। और नेगेटिव स्लोप यानी ए की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएगी अगर राइट से लेफ्ट आ रही है। अगर ये वैल्यू ए की नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब वो लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड आएगा, यानी कुछ ऐसी होगी उसकी जो ये पॉजिटिव स्लोप वाले हैं आपके, ये सारे पॉजिटिव स्लोप है ना, पॉजिटिव स्लोप वाले, क्योंकि राइट से लेफ्ट आए हैं। अब हम जरा नेगेटिव स्लोप का देखते हैं, यानी ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ए स्लोप है हमारा, अभी हमने बताया था कि ए जो ए एक्स प्लस बी में जो ए है कांस्टेंट, वो स्लोप को इंडिकेट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर नेगेटिव स्लोप की हम बात करें, तो अगर कुछ हमारा ग्राफ ऐसा है, तो ये वाला जो ग्राफ होगा, ये जो लीनियर ग्राफ है, ये नेगेटिव स्लोप, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आ रहा है डाउनवर्ड्स, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव में राइट टू लेफ्ट आता है तो वो पॉजिटिव स्लोप हो जाता है, ऐसा, ये हमारा पॉजिटिव स्लोप हो गया। तो मेनली ये एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन की बात हो रही है स्लोप के अंदर, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव स्लोप, और ये हमारा हो गया पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। ये नेगेटिव स्लोप, तो ए की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए होगी, जब ये लेफ्ट टू राइट आएगा, और ए की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब ग्राफ हमारा लीनियर ग्राफ राइट टू लेफ्ट आएगा। तो ये स्लोप हमने डिस्कस किया। अब हम एक चीज और देखें कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके स्लोप, जैसा कि मैंने कहा, इक्वल होते हैं। मान लीजिए
मान लीजिए ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ओरिजिन है। अब दो पैरेलल लाइन लेते हैं हम, मान लीजिए एक लाइन ये है हमारी और दूसरी लाइन ये, दूसरी लाइन ये। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, आपस में क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन। तो अगर इसका अगर ये वाला पॉलिनोमियल अगर मान लीजिए कि 3x प्लस कुछ है, मान लीजिए आपका 7 है, ठीक है, या 3x माइनस 7 है, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट में y एक्सिस को काट रहा है, तो ये c जो है हमारा y इंटरसेप्ट कहलाता है, यानी सॉरी b हमारा ये y इंटरसेप्ट कहलाता है। ये नेगेटिव पार्ट में ये काट रहा है y एक्सिस के, तो यहाँ -7 है, यानी ये -7 हो गया। और 3 जो है वो इसका भी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो x एक्सिस के साथ झुकाव सेम है, तो इसलिए जो इसका पॉलिनोमियल, इसका जो दूसरा वाला जो ग्राफ होगा उसका पॉलिनोमियल भी क्या होगा, सेम रहेगा, ए की वैल्यू सेम रहेगी। ये चेंज होगी, ये इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे ये है, वाई इंटरसेप्ट यहाँ है, यहाँ -7 है सपोज और यहाँ -3 है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा इसका पॉलिनोमियल। इसका ये पॉलिनोमियल कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका पॉलिनोमियल कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन दोनों में देखिए ए सेम है, ए एक्स प्लस बी जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें ए दोनों के लिए सेम है, और बी जो है ये कहलाता है वाई इंटरसेप्ट, यानी यहां से यहां तक इसके लिए बी क्या है, ये यहाँ पर -3 है, ये -3 हो गया, और इसके इस वाले लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ये हमारा -7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये b जो है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये b क्या है, ये b है y इंटरसेप्ट, y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, जो ओरिजिन से जिस डिस्टेंस पे वो काट रही है एक्सिस को, तो y इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको। तो b हमारा y इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट। तो ये b है बेसिकली y इंटरसेप्ट को जहां भी काट रहा है, ठीक है। तो और ए जो है, यानी यही दो चीजें फिक्स कर रही हैं इस लाइन को, एक यानी स्पेसिफाई कर रही है, एक तो इसका एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन झुकाव, और दूसरा वाई इंटरसेप्ट। ये दो चीजें अगर आप फिक्स कर दें तो लाइन आपकी फिक्स हो जाएगी। तो इसलिए यही किसी भी स्पेसिफिक लाइन के लिए ये हमारा जो ए एक्स प्लस बी है, ये उस लाइन की ए और बी की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए वो लाइन फिक्स कर देता है, वो पॉलिनोमियल उस लाइन को फिक्स कर देता है। तो ए और बी ही इंपॉर्टेंट है, यही चीज पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल चेंज होती है, या लाइन टू लाइन चेंज होती है। इसमें से एक भी चेंज हो सकता है और दोनों भी चेंज हो सकते हैं। तो दोनों अगर चेंज होंगे तो ये लाइन कुछ ऐसी भी हो सकती है, मान लीजिए ऐसी आ जाएगी, तो इसका दोनों चेंज हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। और इसी तरह से क्योंकि यहाँ पर इंक्लाइनेशन भी चेंज हो गया और वाई इंटरसेप्ट भी चेंज हो गया, इसलिए ए और बी दोनों चेंज हो जाएगा। कभी कभी ए सेम रहेगा जबकि पैरेलल का केस होगा, लेकिन जो इंटरसेप्ट है वाई का वो चेंज होता रहेगा। तो इस तरह से हमें डिफरेंट लीनियर ग्राफ या लाइन, स्ट्रेट लाइन हमें मिलती चली जाएंगी। तो ये हमने आज डिस्कस किया। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ये फिर से आप समझ लें। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कोई भी लीनियर ग्राफ अगर वाई एक्सिस को जिस डिस्टेंस पे काटता है उसको हम कहते हैं बी, और इसका जो इंक्लाइनेशन है ये एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम कहते हैं ए। तो ए जो है वो इंक्लाइनेशन हो गया, स्लोप भी उसको कहते हैं। ए क्या है, स्लोप या एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन, झुकाव, एक इंक्लाइनेशन विद एक्स एक्सिस। और बी जो है वो, बी क्या कहलाता है, वाई इंटरसेप्ट कहलाता है, यानी वाई एक्सिस को जिस ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पे वो इंटरसेप्ट कर रहा है उसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट।
इसको हम बी से डिनोट करेंगे। तो ये बी है और ये एम इससे ए हमारा इससे रिलेटेड है एंगल से। तो ये हमने लीनियर पॉलिनोमियल के काफी डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं चीजों को, ताकि अच्छी तरह हम समझ लें। किसी भी तरह मॉडिफाई करके क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको कर लें।